अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने तकरीबन 18 से 20 यूनिवर्सिटी ऐसे बताई जिसमें जो है वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं होता। यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इंटरव्यू नहीं लेती। विदाउट एनी इंटरव्यू आपने जो है वो अपना इनिशियल डिपॉजिट जमा करवाना होता है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह जमा करवा के आपने जो है वीज़ा फाइल करना है, वीज़ा लेके आपने यूके में आ जाना होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर लो जो कि इधर आने के बाद, या फिर ऐसा कोई सिटी जिसमें यूनिवर्सिटी आपकी हो और आप चूज कर लो, इधर आने के बाद आपको जो है वो पछतावा हो और आप इधर आकर अपना सर पकड़ कर बैठ जाएं कि यार मैं किस यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, मैं किस जो है वो कोर्स में आ गया हूँ, मैं किस जो है वो सिटी में आ गया हूँ जिधर जो है मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, या मेरे रिलेटिव जो है वो उस सिटी में है रिलेटिव, और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो इस सिटी में है, मेरी जॉब जो है वो उस सिटी में है। तो आप जो है वो उधर सर पकड़ कर बैठ जाए, आपके लिए हेडेक बन जाए सिर्फ इंटरव्यू के पीछे कि मैं इंटरव्यू मुझे जो है वो ना देना पड़े। आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करनी। मल्टीपल रीज़न जो है वो इसकी हो सकती हैं। मैं इधर चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि आपने इधर आने से पहले आपने कंप्लीट करनी है। बहुत ही केयरफुली आपने उन जो है वो चीज़ों को देख कर चलना है। आपने ऐसे ही नहीं चीज़ों को छोड़ना। पहले एक मैंने वीडियो बनाई तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले आपने स्किल कोई ना कोई ट्राई करनी है, वो सीख लेनी है। अभी आपके पास टाइम है, वो प्रोसेस जो है वो तो जाहिर बात आपने साथ लेकर चलना है अप्लाई करने वाला। लेकिन स्किल अगर आप सीख सकते हो कोई ना कोई, उसमें मैंने बताया था बार्बर की स्किल हो सकती है, मोबाइल रिपेयरिंग की, जो कि और जॉब्स के लिए सारी बात है। जो कि व्हाइट कॉलर जॉब है वो तो आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब आपको फुल टाइम अलाउ हो जाएगा तभी मिलेगी। लेकिन पार्ट टाइम जॉब के लिए ये जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप सीख सकते हैं। कोई ना कोई स्किल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जब आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी के लिए आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल कंसल्टेंट्स के पास जाना है। एक कंसल्टेंट के पास स्टे नहीं करना, क्योंकि हर कंसल्टेंट जो है वो आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है जिस यूनिवर्सिटी का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिस यूनिवर्सिटी से उसको जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मार्जिन जो है वो उसको मिल रहा होता है। सारी बात है, कंसल्टेंट ऐसे तो नहीं बैठे हुए जिस यूनिवर्सिटी में वो आपका एडमिशन करवाते हैं उनमें जो है वो कुछ पोर्शन कुछ रिलेशन जो है वो उनको प्रॉफिट होता है। तो इसलिए वो सिर्फ आपको वो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे जो कि उनके पास ऑलरेडी होगी, जब कि वो जो है वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो आपको उसमें भेजेंगे। उनका जारी बात है कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन आपने हाल ही उस चीज को नहीं देखना, आपने अपना फायदा देखना है कि आपको जो है वो किस यूनिवर्सिटी में किस सिटी में जाने से फायदा हो रहा है। आपने मल्टीपल कंसल्टेंट्स के पास जाना है, उनसे जाकर जो है आपने पूरी एक पेज अपने पास रखना है। जो कंसल्टेंट जो यूनिवर्सिटी बता रहा है किस सिटी में वो यूनिवर्सिटी है और उसकी कितनी फी है और उसका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो कितना है, 4-5 अच्छे जो कंसल्टेंट हैं उनके पास जाने के बाद आपने ये चीजें अपने पास रखनी है। फिर आपने आना है, उन पर सर्च करनी है कि इनमें जो है वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। उसमें से फिर जो है वो 2 से 3 अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छी है, इसमें मेरा कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। सारी बात है, कोर्स को भी आपने साथ लेकर चलना है कि मैं किस कोर्स में जाना चाह रहा हूँ। तो आपने वो सिलेक्ट करके फिर उस कंसल्टेंट के पास जाना कि ये मेरा यूनिवर्सिटी है, ये मेरा कोर्स है, इसको जो है मुझे लेकर आप प्रोसीड कर जाएं। तो सबसे पहले आपने इस तरह प्रोसेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने देखना अपना कोर्स कोई ऐसा आपने चूज नहीं करना कि इधर आने के बाद आपको कोर्स चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी हैं जो कि कुछ टाइम देती हैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक कि आप कोर्स जो है वो चेंज कर सकते हो। लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है फिर उसके बाद आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ में जिसमें मैं पढ़ता रहा हूँ, उधर 2024 में एक लड़का आया था, उसने जो है वो आई थिंक जनवरी इनटेक में आया था। उसने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया था कि यार इस तरह मैं कोर्स चेंज करना चाहता हूँ। तो उसको मैं जिधर तक हो सकता था मैंने बोला इधर एडमिन में जाओ, ये करो वो करो। तो उसका जो है वो कोर्स चेंज हो गया था, उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया था। अदरवाइज कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि आपको ये ऑफर नहीं करती कि आप इधर आने के बाद जब आपका एडमिशन हो जाए, सारा कुछ हो जाए, तो आप कोर्स चेंज करो। तो इसलिए जो कोर्स है आपने बहुत ही केयरफुली चूज करना है। ये ना हो इधर आने के बाद आपको कोर्स की समझ ना आए, आप सर पकड़ के बैठ गया मैं किस कोर्स में आ गया हूँ। तो कोर्स आपने बहुत केयरफुली चूज करना है। डजंट मैटर अगर आप अपनी जो फील्ड है वो चेंज करना चाह रहे हो, यानी उधर पाकिस्तान में रहते हुए आप किसी और फील्ड में थे, इधर आके आपने कोई और कोर्स चेंज करना है तो कोई मसला, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भी करना है वो केयरफुली आपने चूज करना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, ये ना हो कि कंसल्टेंट आपको बता दे कि यार यूनिवर्सिटी की जो फी है वो तो 20,000 है, लेकिन इधर से आपने सिर्फ 5,000 देना है, बाकी 15,000 आपने इजीली इंस्टॉलमेंट में उधर जाकर दे देना। बाई
कोई इजीली नहीं है। इधर आने के बाद पता चलता है कि वो पैसे किस तरह पे करने होते हैं। इसलिए इस गलत फहमी में आपने बिल्कुल नहीं आना कि मैं उधर से जो है वो थोड़े से जो है अपना इनिशियल डिपॉजिट पे कर दूं और इधर आने के बाद जो है मुझे इजीली बाकी इंस्टॉलमेंट में पे कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यूनिवर्सिटी आपने ऐसी देखनी है जिसमें आपका कोर्स भी अवेलेबल हो और उसकी जो फी भी है वो मैनेजेबल हो, ना बहुत ज्यादा कम हो ना बहुत ही ज्यादा हो। अगर 15,000 तक आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फी भी जो है वो बड़ी थी, तो 15,000 तक एक एवरेज है। 13 से लेकर 15 से कम जितनी हो जाए, 10 से 11 12 13 जितनी हो जाए वो तो सारी बात है बेस्ट है, लेकिन 15 से कम हो, इससे ज्यादा बिल्कुल भी फी नहीं होनी चाहिए। ट्राई करनी है, सारी बात हो भी सकती है, कोई आपको ऑप्शन नहीं भी नजर आता हो भी सकती है, लेकिन ट्राई करनी है कि आपकी जो फी है वो 15K पाउंड के अंडर हो, आपकी फी इससे ज्यादा ना हो, ताकि इधर आने के बाद आपको जो है वो आसानी रहे बाकी जो फी पे करने में। दूसरा, आपने जो इनिशियल डिपॉजिट है, कंसल्टेंट कहता है कि ठीक है यार 2,000 इनिशियल डिपॉजिट है या 3,000 इनिशियल डिपॉजिट है, वो आप पे कर दो, बाकी आप उधर जाके पे कर दो। तो ट्राई करें हाली वो 2-3 हज़ार ना दें, कम से कम 50 to 60% जो है वो अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करके आए। कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा तो आप पूरी भी पे कर देते, वो आपके लिए जो है वो इधर आके बहुत ही आसानी हो जाएगी। लेकिन ट्राई करें जितना ज्यादा आप इनिशियल डिपॉजिट पे कर सकते हो आप अपने कंट्री से पे करके, ताकि जो रिमेनिंग रह जाए, अगर इधर आने के बाद आपको शुरू में 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना भी जॉब नहीं मिलती तो आपको फी की टेंशन इतनी ज्यादा ना हो कि यार अभी जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है मैं पे कर सकूं। इसलिए इनिशियल डिपॉजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने ट्राई करना है जितना ज्यादा पे करके आ सको वो आपने पे करके आना है। इसके बाद सिटी की बात करते हैं, जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है वो सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई ऐसा सिटी आपने चूज नहीं कर लेना कि जो कि बिल्कुल ही दूर दराज, जिस तरह योर्कशायर है या इस तरह और कई ऐसे मतलब दूर दराज सिटी हैं जिधर जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको इतने ज्यादा ना मिले। जिस भी सिटी में आपने जाना है उस सिटी के बारे में जो है वो आपने सर्च करनी है, रिसर्च करके आपने इधर आना है। ये ना हो कि आप कोई ऐसा सिटी आप चूज कर लो जिसमें यूनिवर्सिटी आपकी, आप बोलेंगे यार ठीक है मैं यूनिवर्सिटी उधर कर लूंगा और सिटी जो है मैं वो लंदन में कर लूंगा, वो यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में हो जाएगी या नॉर्थहैम्पटन में हो जाएगी। जो मैंने गलती की थी मेरे वाली आप गलती कर लो है। मुझे तो उस टाइम टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं था पता, क्योंकि वो लड़के को जिसको मैंने बताया हुआ था उसको मैंने बोला कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, तो वो बस उसको सुनने में कोई गलती लग गई, जो भी हुआ उसने बोला कि यूनिवर्सिटी पास ही इतना टाइम नहीं लगता। तो जब इधर आया तो 2.5 से 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे मुझे घर से लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचने तक 3 घंटे लग जाते थे। खाली ये नहीं, जो मेन हेडेक थी वो थी वही ट्रैवल कॉस्ट, वो तकरीबन 70 पाउंड की मेरी शुरू में टिकट आती थी विदाउट रेल कार्ड, तो ये सबसे बड़ी हेडेक थी। एक दिन मेरी यूनिवर्सिटी थी हफ्ते में, एक दिन मैंने जाना होता था, ये कुछ थोड़ा सा मुझे बेनिफिट हो गया था। लेकिन अगर 2 दफा जाना पड़ जाता तो भाई सीधी सीधी मौत थी। 150 पाउंड 200 पाउंड तो आपका सिर्फ एक हफ्ते का ट्रैवल जो है वो आपकी कॉस्ट आ जाती थी। तो इसलिए आपने ट्राई करना है ऐसी सिटी में जाना है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी है, जिधर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए या नियर बाय आप कहीं मूव हो सके, तो आपको जो है वो इतनी ज्यादा ट्रैवल कॉस्ट ना आए यूनिवर्सिटी जाने के लिए, आप जो है वो इजीली उधर मूव कर सके। इसके अलावा अगर बात करें, आपने अपनी ट्राई करनी है उधर से अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उधर से कंप्लीट करके लानी है। उधर मैंने कुछ चीजें पहले भी बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था 20 आप कर लें। यूके पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो आपने लेके आनी है। अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान से बनवाना है, इसको इंटरनेशनल करवाना है। FRC वो अपनी बनवा लेनी है, वो भी मुफ्त अटैच करवानी है, कभी ना कभी इधर आके काम आ सकती है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपने ट्राई करना है जब एनरोलमेंट की डेट हो, आपने चेक करना है कि आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है। डेट ऑफ एनरोलमेंट के टाइम आपने इधर आके ट्राई करना है जितना जल्दी आप आ सके, क्योंकि जैसे ही आपका वीजा आता है तो वीजा से लेकर डेट ऑफ एनरोलमेंट तक आप 1 महीना पहले तक ट्रैवल कर सकते हो। यानी आपकी जब डेट ऑफ एनरोलमेंट है, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, उससे 1 महीना पहले तक आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आपने ट्राई करना है एज अर्ली एज पॉसिबल इधर मूव कर आना है। और आपने जो इनिशियल डिपॉजिट पे करना है, मैं दरम्यान में एक बात भूल गया, इनिशियल डिपॉजिट आपने ट्राई करना है कि आप जितना मैक्सिमम पे कर सको, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जो इनिशियल डिपॉजिट उधर रिक्वायरमेंट है जितनी, वो उतना ही आप पे कर रहे हो। क्योंकि जेंट्स जो है वो कंसल्टेंट कहेंगे कि ऐसे बताते हैं कि भाई आपने सिर्फ 5,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट देना है, लेकिन वो 5,000 नहीं होता। वो कहते हैं बाकी आपने उधर जाके पे करना है। उधर जाके ये मतलब होता है जब आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट होती है उधर भी आपने पे करने होते हैं। फर्ज करें आपकी 15,000 फी है, वो कहते हैं यार ठीक है आपने 5,000 पाउंड पे करके जाना है, बाकी आपने उधर जाके पहुंच के पे करने हैं। पूरी बात नहीं बताते। जब आप उधर अपनी एनरोलमेंट करवाने जाते हो, भाई कहते हैं लाओ जी 5,000 पाउंड और दें आपकी एनरोलमेंट
इंस्टॉलमेंट करें। आपको समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, पहले तो मुझे कंसल्टेंट ने बताया था कि इंस्टॉलमेंट में होगी, नहीं, डेट ऑफ एनरोलमेंट के टाइम भी आपने वो पे करना है, यानी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले आपने 10,000 पाउंड पे करना था। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि डेट ऑफ एनरोलमेंट के टाइम आपको कोई फी पे ना करनी पड़े। ये आपने कंसल्टेंट से बिल्कुल चीज क्लियर करनी है कि भाई मैंने सिर्फ यही पे करना है ना, इसके बाद बाकी मैंने इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा ना। ये चीज आपने अपने कंसल्टेंट से बिल्कुल क्लियर कर लेनी है ताकि इधर आने के बाद आपको परेशानी ना हो इस चीज को लेकर। अकोमोडेशन का आपने ट्राई करना है, उधर से ही अपनी अरेंज करके आओ। ये ना हो इधर आने के बाद आप बोलो कि यार ठीक है मैं जाके थोड़ी देर जो है वो होटल में रह लूंगा, बाकी जो है मैं अकोमोडेशन ढूंढ लूंगा ना। आपने अकोमोडेशन ट्राई करनी है अपने रेफरेंस के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, फेसबुक ग्रुप के थ्रू आपने जो है अपनी अकोमोडेशन ढूंढ कर इधर आपने आना है ताकि रिजर्व करके आना है। इधर आने के बाद आपको टेंशन ना हो, किसी फेसबुक से आपने नहीं चेक करने, फेसबुक पे किसी बंदे को आपने पैसे ट्रांसफर नहीं करने। ज्यादातर स्कैम होते हैं फेसबुक के ऊपर, तो इसलिए ध्यान से बुक करके आनी है, लेकिन ध्यान के साथ। इसके अलावा अपने साथ जो आपने कैश लेकर आनी है वो यार ट्राई करें, जितने सारी बात है जितने पैसे हों उतने ही कम है, लेकिन ट्राई करें कम से कम आजकल की सिचुएशन के हिसाब से 2500 पाउंड, 2000 से 2500 पाउंड, ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूं। इतने पैसे आपने अपने साथ लाजमी लेकर आने हैं, कम से कम 2000 से 2500 अपने साथ लेकर आने, ताकि इधर आने के बाद अगर एक महीना आपको जॉब ना भी मिले तो आप जो है वो अपने एक्सपेंस मैनेज कर सको, अपनी ट्रैवल कॉस्ट मैनेज कर सको, अपना खाना पीने का मैनेज कर सको, अपना रूम रेंट मैनेज कर सको। ये सारी चीजें आप इजीली मैनेज कर सको। कम से कम 2 महीने के आपके पास पैसे मौजूद होने चाहिए, तो ये आपने कैश अपने साथ लाजमी लेकर आनी है। इसके अलावा मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका कि जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपका वीज़ा आए, आपको नज़र आ रहा है कि 20-25 दिन बाद मेरी क्लासेस हैं, आपने पहले एज अर्ली एज पॉसिबल इधर मूव कराना है। ये इंतज़ार नहीं करना कि यार ठीक है क्लासेस से 4-5 दिन पहले चला जाऊंगा, इस चीज़ का आपने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना। आप इधर पहले आ जाएंगे, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है जो इनिशियल के कम्प्लीट करने वाले हैं आप पहले कर लेंगे, आप अपनी जॉब पहले ढूंढ लेंगे। जो बाद में आने वाले होंगे, सारी बात है वो बाद में आकर जॉब ढूंढने में उससे पहले जो है वो आप अपने आप को सेटल कर चुके होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता चलूं, जो कि इधर आने से पहले आपने कंप्लीट करनी है। फिर भी इनके रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड आपके ज़हन में सवाल आता है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।